यहाँ कुछ हुआ कहाँ है? ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सीएससी की बिल्डिंग है, स्टेट्समैन हाउस है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रही हैं, ये सब तो मोदी जी के राज में हुआ है। यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी कार की फैक्ट्रीज हैं, ये तो मोदी जी ने करा है। इससे पहले कहाँ हुआ था? 70 सालों में तो हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं था, मट्टी की सड़क थी भाई। आज पक्का रास्ता जो है ये हम लोग अभी देख रहे हैं। हमारी मिट्टी के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी छात्रों के लिए मोहब्बत है, दर्द है, इसीलिए हम रास्तों पर हैं। मैडम आपका? मेरा नाम, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, नाम नहीं मालूम। कैसे बता सकते हैं? आप तो एंटी नेशनल लग रही हैं। हाँ, सभी एंटी नेशनल लग रहे हैं उनके लिए, लेकिन एक्चुअल में हम ही नागरिक हैं। एंटी नेशनल की परिभाषा चेंज भले ही कर दी हो, लेकिन एंटी नेशनल तो वही है। तो कैसे डिफाइन कीजिएगा कि आप एंटी नेशनल नहीं है? क्योंकि हमारे दिल में हमारी मिट्टी के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी छात्रों के लिए मोहब्बत है, दर्द है, इसीलिए हम रास्तों पर हैं। हनुमान जी ने सीना चीर कर राम जी को दिखा दिया था, तो ऐसा कुछ कीजिएगा कि हिंदुस्तान नजर आ जाएगा, अगर कुछ ऐसा करिश्मा आप लोग कर पाए, क्योंकि मोदी जी मानने वाले नहीं। वो ना माने, हम संविधान को मानते हैं और संविधान भी हम जैसे लोगों से ही है। क्योंकि हम लोग, अगर संविधान ने हमें वो आज़ादी दी है तो संविधान की रक्षा करना भी हमारा पूरा हक है। संविधान हमें जानता है, और ये जो भक्ति वाला है ना, ये जो कनेक्शन, ये जो इंटेंशन, ये प्योरिटी, ये संविधान और हम जानते हैं। मोदी जी तो सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम अ डॉक्टरेट, PhD हूँ मैं। PhD कर रहे हैं, तो मोदी जी ने MA किया है, तो क्या लगता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा या मोदी जी? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं, उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, मेरे लाइफ की हिस्ट्री में मैंने ये सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो मैं डॉक्टरेट होने के बावजूद भी पॉलिटिकल साइंस में, मैं जानना चाहूँगी दर्शकों से कि अगर मुझे कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस का मतलब बता दे, क्योंकि मैं नॉर्मल सी, साधारण सी पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट हूँ। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं। मोदी जी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि आज से पहले मोदी जी के हिंदुस्तान को देश का कोई भी हिस्सा या दूसरे विदेश के लोग नहीं पहचानते थे, मोदी जी आए तो हिंदुस्तान को लोगों तक पहुंचाया है, तो उस पर मोदी जी को श्रेय नहीं देंगे आप लोग? 70 सालों में यहाँ कुछ हुआ कहाँ है? ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सीएससी की बिल्डिंग है, स्टेट्समैन हाउस है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रही हैं, ये सब तो मोदी जी के राज में हुआ है। यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी कार की फैक्ट्रीज हैं, ये तो मोदी जी ने करा है। इससे पहले कहाँ हुआ था? 70 सालों में तो हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं था, मट्टी की सड़क थी भाई। आज पक्का रास्ता जो है ये हम लोग अभी देख रहे हैं। मोदी जी आए तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी आकर दे दिए, मोदी जी आए तो हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया बना दी मोदी जी, वरना इससे पहले तो कोई भी नहीं था। ये आए तभी तो इन्वेस्टमेंट आए, ये आए तभी तो फॉरेनर्स यहाँ आए, इससे पहले कोई भी नहीं था। सही कह रहे हैं आप, मोदी जी आए तो हम लोगों ने भी जीना सीखा, मोदी जी आए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ देश क्या होता है, शहर क्या होता है, वरना सब तो गाँव की तरह मिट्टी के घर में हम लोग रहते थे, मिट्टी की सड़क था और सब कुछ था। 70 साल में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इतने यूनिवर्सिटीज मोदी जी ने बना दिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना दिया, जबलपुर यूनिवर्सिटी बना दिया, AMU बना दिया, BHU बना दिया, सब तो मोदी जी बनाए हैं भाई। वो तो इससे पहले कुछ था ही नहीं। हमारे पास न पढ़ने को कुछ था, न लिखने को कुछ था, स्टूडेंट्स नहीं थे, सब बेचारे खेती कर रहे थे। अब जाके पढ़ाई करने के लिए सबको मौका मिला है, अब नौकरियां मिली है। मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ थे? यहाँ पे थे ही नहीं। ये TCS वगैरह ये सब कहाँ थे? कुछ भी नहीं था। अब सब पैदा हुआ। टाटा भी तो अभी पैदा हुआ है, बाद में सुजुकी बाद में आई, बड़ी बड़ी कंपनीज बाद में आई। ये तो अभी मोदी जी जाकर मांग के लेकर आओ भाई, आओ मोदी जी, अरे आप है, चलो हम लोग अब हिंदुस्तान में जो है निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अब जो है बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आई। मगर फोर्ड कंपनी तो वापस चली गई। अरे नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो पहले आई थी, वापस चली गई। मोदी जी तो जो है उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी अब आप देखिए एयर इंडिया, ये मोदी जी थोड़ी ना बेचा है, ये तो कांग्रेसों ने बिक्री करवाया है एयर इंडिया को। और जितनी भी राज्य संपत्ति है, जितनी भी देश की संपत्ति, मोदी जी थोड़ी ना बिक्री करा रहे हैं, ये तो कांग्रेस बिक्री करा रही है। जवाहरलाल नेहरू जो है उसकी अस्थि बिक्री करा रही है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मा आके बिक्री करा रही है सब। आज जितनी नौकरियां चले गई हैं, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने करवाया है। पर्सनली ले ली हुई है मोदी जी को आप? अरे सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो आए हैं तो देश उन्नति कर गया। GDP माइनस उन्होंने थोड़ी ना कराया, वो तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस करवाए।
मोदी जी थोड़ी ना करा रहे हैं भाई, वो तो सीधे साधे इंसान हैं, झोला लेकर आए हैं, मेरा क्या है, मैं तो निकल जाऊंगा अकेले रास्ते में, उन्होंने कहा था। चौकीदार है, चौकीदारी कर रहे हैं। अरे उन्होंने थोड़ी ना भगवाया है मेहुल चोकसी को, उन्होंने थोड़ी ना भगवाया विजय माल्या को, उन्होंने थोड़ी ना भगवाया करोड़ों अरबों रुपए के संपत्ति को जिन्होंने ये टोपी कर दिया है। उन्होंने थोड़ी ना ग्रीन चैनल दिखवा के जो है, कोई इंग्लैंड में, कोई जर्मनी में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई कई अलग अलग देशों में जो बैठा हुआ है, वो तो कांग्रेस कर देते हैं। अगर आप कोई सर देखिए, वो तो अब इससे इंग्लैंड बनाए रहेंगे तो हमें क्यों भेजेंगे? अब तो हम लोगों को इंग्लैंड यहाँ नजर आने वाला है, तो हमें जाने की क्या जरूरत है? 15 लाख रुपए में तो इंग्लैंड के बहुत सारी जगह की सैर कर ही सकते हैं आप। आपके अकाउंट में 15 लाख आ गया? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं, मुझे लगा शायद आप प्रदर्शनकारी है तो आप लोगों का अकाउंट में आया हो। अरे सर, मैं तो इंतजार में हूँ कि कब आ जाए, शायद कल तक आ जाए।